ओम सभी को नमस्ते। आइए एक नया विचार करते हैं। आजकल समाज में प्रेमी जोड़े बहुत घूम रहे हैं। अक्सर ये समाज में सुनने में आता है कि उस फलाने प्रेमी जोड़े ने आपस में मिलकर विवाह किया, वे फलाने प्रेमी जोड़े फांसी के फंदे पर लटक गए। क्या वास्तव में ये प्रेमी जोड़े होते हैं? क्या वास्तव में इनका प्रेम होता है या कुछ और होता है? देखो, इसको प्रेम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ये प्रेम होता ही नहीं। ये केवल और केवल एक वासना होती है। वासना के वशीभूत होकर ऐसे कार्य किए जाते हैं। जिस व्यक्ति को जीवन में ब्रह्मचर्य के गुणों का नहीं पता, जिन्होंने ब्रह्मचर्य क्या होता है उसकी महिमा का नहीं पता, ऐसे कर्म ऐसे कार्य वे व्यक्ति करते हैं और उसी का परिणाम होता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं रहते। वो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा कदम उठाते हैं कि वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। देखो, आज फिर से एक अखबार में खबर आई है। इस खबर में लिखा है कि प्रेमी जोड़े ने फंदा लगाकर दी जान, कमरे में मिले शव। अब आप विचार करेंगे, ये एक कारोबारी, एक फार्म हाउस का मालिक और वहां पर एक नौकरानी रहती थी। दोनों के अंदर 3-4 वर्ष से कहते हैं कि प्रेम चला हुआ था। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, ये प्रेम नहीं है। ये केवल और केवल वासना में भ्रमित, वासना में फंसी हुई बुद्धि है, जो वासना में फंसकर गलत कदम उठाते हैं। और जो ये कहते हैं, ये ऐसे ऐसे जो लिखने वाले भी हैं कि प्रेमी जोड़े ने, अरे भाई, ये कहाँ का प्रेमी जोड़ा? ये तो हम ये कहेंगे कि सत्यानाशी जोड़ा है, जिसने अपने घर को उजाड़ दिया, जिसने अपने घर को बर्बाद कर दिया। और जो अपनी पत्नी को ही धोखा देता है, जो अपने पति को धोखा देते हैं, जो विश्वासघाती हैं, उनको प्रेमी जोड़ा बताते हैं। यहाँ तो ये लिखना चाहिए प्रेमी जोड़े ने नहीं, यहाँ तो ये लिखना चाहिए कि वासना में अंधे दो व्यक्तियों ने, एक महिला ने एक पुरुष ने फंदे पे लटक कर दी जान। ये लिखना चाहिए। प्रेम की भाषा ही आज के समाज ने बदल कर रख दी। आज तो एक युवक जो वासना में अंधा हो जाता है, जो वासना के वशीभूत रहता है, आज उसको प्रेमी बताते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि वो प्रेमी नहीं है। वे तो वासना में इतने अंधे हो गए हैं कि उस वासना के वशीभूत होकर अपने आप को या जीवन को, जीवन के कर्तव्यों को वे यहाँ तक समझ नहीं पाते और इसी को प्रेम बताकर अपने जीवन की लीला समाप्त कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में ये प्रेम नहीं है। ये तो एक समाज में बहुत ही गंदी बीमारी, एक रोग फैल चुका है कि किसी न किसी के इस शरीर से वासना की वशीभूत होकर शरीर से आकर्षण हो जाता है और उसको प्रेम बताते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ इन अखबार वालों को भी कि ये ऐसी ऐसी बातें ना लिखें प्रेमी जोड़े। ये तो लिखें कि वासना के वशीभूत होकर अंधों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। और फिर निवेदन करना चाहता हूँ, जब तक हमारा समाज इस ब्रह्मचर्य के महिमा को नहीं समझ पाएगा, इस ब्रह्मचर्य के ज्ञान को नहीं समझ पाएगा, ये ब्रह्मचर्य होता क्या है, उसकी क्या महिमा है, ब्रह्मचर्य के पालन से क्या क्या जीवन में चीजें आती हैं, जीवन कितना उत्साह से भर जाता है और ब्रह्मचर्य के कारण कितना जीवन आनंदित रहता है,
जब तक ये चीजें नहीं समझेंगे समाज के व्यक्ति, जब तक ऐसे ही दुखी रहेंगे, जब तक ऐसे ही कष्ट झेलेंगे, ऐसे ही जोड़े बनकर अपने पति को पत्नी धोखा देकर या पत्नी पति को धोखा देकर ऐसे ही इस वासना के वशीभूत होकर अपने जीवन की लीला को समाप्त करते रहेंगे जब तक ब्रह्मचर्य के गुण को नहीं समझेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य के गुण को समझें। और जब एक पत्नी पति व्रत का पालन क्या होता है उसको समझेगी तो कदापि भी ऐसे कर्म नहीं करेगी। और जब एक पति पत्नी व्रत का पालन धर्म क्या होता है जब उसको समझेगा तो इस प्रकार की खबरें नहीं आएंगी। तभी समाज एक रस में, एक रूप में, पत्नी और पति प्रेम रूप में बंधेंगे, धर्म रूप में बंधेंगे और तभी सभी चीजें ठीक हो पाएंगी। अन्यथा ये चीजें चलती रहेंगी और समाज का विनाश होता रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि ब्रह्मचर्य के गुण को समझे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।